अपडेट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो भी रेगुलेशंस लेके आती है उन सब की नॉलेज एज अ टीचर सबसे पहले हमें होनी चाहिए। मतलब हमें हमें सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जैसे स्कूल में काफी सारे जैसे ऑनलाइन प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे हमारे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, निष्ठा प्लेटफॉर्म है और एक और है दीक्षा है। ये सारे सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर टीचर्स के मतलब कोर्सेज होते रहते हैं, और वो होते ही इसलिए रहते हैं कि ताकि वो अपडेट होते रहे कि जो भी हमारे पास डिटेल्स आई हैं या फिर नया प्रोग्राम ये गवर्नमेंट लॉन्च करने वाली है, वो सारे के सारे हम लोग को उसकी नॉलेज हो। जैसे साइबर सिक्योरिटी का भी ऐसी ही एक मॉड्यूल है। वो चीज पहले टीचर पढ़ेगा, फिर वो बच्चों को समझाएगा। ऐसी ऐसी हमारे पास एक और टॉपिक है, अडल्ट एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन। ऐसी बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स गवर्नमेंट मतलब अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू लॉन्च करती रहती है। तो टीचर का यही, मेरे अकॉर्डिंगली यही कंट्रीब्यूशन होगा कि वो अप टू डेट रहे, सारे के सारे मॉड्यूल्स को प्रॉपरली देखे, ना कि बच्चों की तरह मतलब उस चीज को एक होमवर्क समझिए, फटाफट फटाफट ऐसे ऐसे करके निकाल दे और सिर्फ पासिंग मार्क्स लेके आके कि हाँ कि मतलब हम लोग को सर्टिफिकेट मिल गया, और वो ग्रुप में जाके शेयर कर दे। टीचर और स्टूडेंट में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। टीचर का मतलब ही यही है कि वो अपने आप को अप टू डेट रखे, ऑलराउंडर रखे। थैंक यू। Very good. Now giving chance to Manisha. Manisha, you ask one question from Goripal. हेलो सर। हाँ हाँ मैम। सर, मान लीजिए कि एग्जाम के दौरान एक बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है और आप उस दौरान ड्यूटी पर हैं, तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? हाँ मैम, तो अगर एग्जाम के दौरान कोई बच्चे का तबीयत खराब होता है तो पहला तो मैं अगर इन्विजिलेटर हूँ उस क्लास में, पहला बात तो मैं अपना जो स्कूल का मैनेजमेंट है उसको इन्फॉर्म करूंगा, ताकि उस बच्चे को मतलब क्लासरूम से लेके जाए, और कोई डॉक्टर का जरूरत है तो तुरंत उसको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करे। और अ, जो एग्जाम बच्चे का छूट गया उसके लिए बच्चे को अलग तरह से मतलब एग्जाम देने का मौका देने का भी स्कूल मैनेजमेंट जरूर उसको वो सुविधा प्रोवाइड करेगा। और अगर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो बच्चे तो रिसेंट टाइम में वो आ ही सकता है। तो इस तरह से ये हम मैनेज करने के ट्राई करेंगे। जी सर। Very good, Goripal. Now giving chance to Goripal to ask one question from our student, Mr. Narayan. हेलो नारायण सर। तो सपोज टू स्टूडेंट्स आर फाइटिंग फॉर यूजिंग वन सिंगल कंप्यूटर, इन दिस सिचुएशन हाउ विल यू मैनेज? जी सर। अ, जब हमारे लैब में कभी कभी कई स्कूलों में सर एक लिमिट कंप्यूटर्स होते हैं और बच्चे चाहते हैं कि हम पर्टिकुलर सिस्टम हमें मिले, तो ऐसे सिचुएशन में उसको बैच में डिवाइड कर करके मैं उसको हैंडल करूंगा सर। एक कंप्यूटर है तो पहले एक राउंड में मैं इनको हैंडल करूंगा, फिर दूसरे राउंड में मैं इन बच्चों को मौका दूंगा, जिससे एक एक करके उन लोग सीखें। Goripal, और साथ में साथ मैं यदि संभव हो तो मैं मैनेजमेंट से बात करूंगा कि और ऐड हो सके कंप्यूटर सिस्टम, जिससे बच्चों की संख्या के अनुसार उसमें परफेक्ट हो जाए। ठीक है सर। yes. Satisfied, Goripal? Or you want to add something? यस सर। हाँ Satisfied? सर, वो हम बेस्ट में भी। यस सर। Okay. Now giving chance to uh, Goripal. Goripal, no, I'm giving chance to Narayan. Narayan, you ask one question from uh, Poonam. हेलो मैम। Poonam ji, get ready. यस सर। हेलो सर। हाँ मैम, आपके क्लास में कोई बच्चा है मैम जो लंच में जंक फूड लेके आते हैं, और उनके माता पिता के मना करने के बावजूद जो है वो जिद करता है लाने का, तो आप इसको कैसे हैंडल करेंगे जिससे बच्चे का वो जंक फूड लाना बंद हो जाए? First of all, good afternoon, all of you, and thank you, Narayan sir, for this question. As we know that junk foods are very impacting very bad issues on our health, and we all are responsible for the holistic development of the student as per academic, physical, mental, emotional, all the areas we have to take care about them. And
before conducting the lunch period. After the assembly, we are responsible to check their bags, especially on weekends, on Saturdays. And there is a rule in our school. I don't know about other schools that they are allowed to bring junk food only on the second Saturday of the month. In that time, if they are used to bring junk food every day, and instead of avoiding the health issues also, and if their parents also aware about it in that time, I used to, and I always check their lunch box before starting the lunch prayer. In that time, if I am aware about it, that he or she knows that ma'am will check my lunch box, ma'am will check my packet items or my junk food like Maggie and noodles, etc., and they don't allow me to eat, and don't allow other students to share their lunch with me. In that time, he or she has to bring a healthy lunch in his lunch box. Thank you, sir. Poonam madam, ask one question from Rekha. Okay, sir. Rekha ma'am, good afternoon. My question is you that what do you understand by RTE and what is the main objective of RTE? मैम RTE 2009 Yes, ma'am. मैम Explain ये it. मतलब ओके मैम RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 मैम इसमें मतलब बच्चों के जो भी एजुकेशन है उसको होलिस्टिक डेवलपमेंट बनाने के ऊपर जोर दिया गया है मैम इसमें बच्चों को 6 से लेके मैम 14 साल के जितने भी बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है और मैम मतलब ये बताया गया और जो हमारे डिसेबल्ड चाइल्ड हो गए जिनको हम डिफरेंटली एबल्ड बोलते हैं उनके लिए ये प्रावधान 6 से लेके 18 साल तक है और मैम इसमें बच्चों की एजुकेशन की तरफ ज्यादा ध्यान दिया गया है बच्चों के मिड डे मील हो गया और मैम उनको क्लास में मतलब जो भी एक्टिविटी करवानी है वो कैसे करवानी है और बच्चों की मतलब ज्यादातर फोकस मैम उनके ऑलराउंड डेवलपमेंट पर और उनकी एजुकेशन के ऊपर फोकस किया गया है मैम Okay, Poonam, you are satisfied or you want to add something? Sir, I completely agree with that 6 to 14 years of age children will get the facility of right to education as per 2019 that has implemented from 2010, and the PWD section will get the facility from 6 to 18 years. And I also want to add something more for another candidate that if the student which get the admission by RTE and feel discrimination in the classroom, so how can you handle this situation and how can you accessible the knowledge for him or her? Many times we have seen that teachers realize that these students are coming from RTE, so he is not paying any type of fees. So there is discrimination in the classroom, and we have to remove all type of discrimination to make inclusive classroom. This question is for Manisha ma'am. थोड़ा समझा दीजिए क्वेश्चन इन हिंदी आपको पता है इनका सब्जेक्ट संस्कृत है तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा Yes, अच्छे से समझा दीजिए इनको शाबाश मैम आपकी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका एडमिशन RTE से हुआ है, जिनकी फी गवर्नमेंट की अकॉर्डिंग पे होती है, और टीचर्स ये फील करते हैं कि RTE बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं एजुकेशन जिनको क्लास 1 to 8 प्रोवाइड करवाई जा रही है उसमें कुछ डिस्क्रिमिनेशन कुछ भेदभाव होते हैं, और आपकी ये जिम्मेवारी है कि आपकी क्लास में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, आप एक समावेशी क्लासरूम प्रोवाइड करें बच्चों को। तो आप क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस कर सकते हैं? मैम एज ए टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्लास में सभी बच्चे मेरे लिए एक समान हैं, तो मैं उनको समान रूप से शिक्षा दूंगी और सभी एक्टिविटीज में एक साथ पार्टिसिपेट करवाऊंगी उनको। मैं कोई भेदभाव नहीं करूंगी उनके साथ और बच्चों को भी समझाऊंगी कि जिस तरह से आपको शिक्षा का अधिकार है इसी तरह इन बच्चों को भी शिक्षा का अधिकार है। सरकार ने 2009 के तहत शिक्षा का अधिकार सभी बच्चों के लिए लागू किया है और शिक्षा सभी बच्चों का अधिकार है, वो हर बच्चा शिक्षा प्राप्त कर सकता है।
यहाँ तक कि 2009 में जो पॉलिसी आई थी उसके तहत 6 से 14 साल के बच्चे मुफ्त शिक्षा ग्रहण करेंगे, साथ में उनको स्कॉलरशिप भी दी जाती है। मिड डे मील भी उसमें इंक्लूड है मैम। तो बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करना हमें। Okay, Manisha. Now I'm giving chance to Garima madam. Garima, you ask one question from uh, Manjit madam. ओके, हेलो मैम। मैम हेलो आपकी मैम। क्लास, जैसे आप स्कूल में जा रहे हो पढ़ा रहे हो, तो नाइन्थ क्लास के कुछ बच्चे हैं जो डेली वॉशरूम में जाकर स्मोकिंग कर रहे हैं। ये बात किसी को नहीं पता, लेकिन जहाँ वो स्कूल की जो वॉशरूम की सफाई करते जो अंकल है, उन्होंने आकर सिर्फ आपको बताया कि मैम आपकी क्लास के ये 3 बच्चे हैं, ये स्मोकिंग कर रहे हैं वॉशरूम में जाकर, वहां स्मोकिंग की स्मेल आ रही है बहुत ज्यादा। लेकिन जो 3 बच्चे हैं, 2 तो स्कूल के टॉपर है, एक स्कूल का स्पोर्ट्स का कैप्टन है। ठीक है, तो उस जो अंकल है उन्होंने कहा कि अगर बच्चों को सबके सामने डांटा तो बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि बच्चा एक तो कैप्टन है और दूसरा स्कूल के टॉपर है। तो उसको किस तरह से समझाए कि बच्चे की आदत भी छूट जाए और बच्चों को डांटना ना भी पड़े। ओके। सबसे पहले तो मैम हम बच्चों को क्लास के सामने नहीं डांटेंगे। उनको पर्सनल तौर पर हम अकेले में उनसे बात करनी होगी। और जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं उनको हम कहेंगे, बेटा जो आप क्या करते थे, नशा कौन सा करते थे मैम स्मोकिंग तंबाकू? स्मोकिंग मैडम, सिगरेट वगैरह स्मोक कर रही है और ओके। आप जो स्मोकिंग कर रहे हो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और जी आपका जो हेल्थ है सिस्टम है, आपको कैंसर हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। जी आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और जो आप ऐसा समझते हो कि हम पढ़ाई में अच्छे हैं, बट आपकी पढ़ाई के साथ साथ आपकी अगर सेहत ही अच्छी नहीं होगी तो आपको जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। और जो स्पोर्ट्स वाला है, अ, अगर वो भी ऐसा कर रहा है उसको कहेंगे आप जो नशा कर रहे हैं इससे तो आपकी सेहत बिगड़ जाएगी और आप अपनी जो आप स्पोर्ट्स में जा रहे हैं उसके काबिल नहीं होंगे। आपकी सेहत दिन ब दिन बदतर हो जाएगी। और आप कैप्टन होने के बजाय भी आप ऐसा कर रहे हैं तो दूसरों को क्या शिक्षा मिलेगी। और उनके लिए काउंसलिंग रखी जाए ताकि उसको जो जहाँ कोई मेडिकल डॉक्टर बुलाएं, जहाँ कोई और जो उनको समझा सके, उनको काउंसलिंग दी जाए और उनको समझाया जाए। अपनी अपनी तरफ से जो हम समझा सकते हैं उतना समझाएंगे। और साथ में ही हम उनके पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म करेंगे कि आपके बच्चे जो ऐसा कर रहे हैं, आगे हो सकता है आगे और कोई नशा जैसे आजकल है चिट्टा लगाते हैं लोग, उससे भी उनकी सेहत है जो डेथ तक पहुंच जाते हैं वो। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हम आपको इन्फॉर्म भी कर दिया हमने। और बच्चों को हम अपनी तरफ से तो बता दिया है। और बाकी हम टीचर और पेरेंट्स मिलकर ही इस बात को हैंडल कर सकते हैं। और साथ में साथ जो मतलब काउंसलिंग करके उनको अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। थैंक यू मैम। very good. Manjit madam, I want you should ask one question from Pooja. ओके सर। हेलो मैम। यस मैम। मैम मतलब आपकी कक्षा के 2 सेक्शन हैं और आप ए सेक्शन को पढ़ाते हो और बी सेक्शन के जो टीचर हैं वो एब्सेंट हैं। और आपकी कक्षा जो कंबाइन कर दी गई है एक दिन के लिए। और जो आपने टॉपिक अपनी कक्षा को पढ़ाना था, और जब आप पढ़ाना शुरू करते हैं और बी सेक्शन के बच्चे कहते हैं मैम हम ये टॉपिक कल किया है, हम दोबारा से ऐसा नहीं करेंगे, हम ये टॉपिक नहीं करना है, और आपने अपनी कक्षा को पढ़ाना है, और इस स्थिति को आप कैसे हैंडल करेंगे? जी मैम। पहली बात तो मैं उनको ये समझाऊंगी, अगर आपने ऑलरेडी पढ़ ली मतलब पढ़ लिया है, देन इट विल बी बेनिफिशियल, मोर बेनिफिशियल कि आप आपके कॉन्सेप्ट जो है और क्लियर हो जाएगा। अगर किसी को और भी कल का जो आपका सेशन हुआ था उसमें अगर किसी को डाउट था तो आज वो मतलब इस सेशन के दौरान हो सकता है कि वो आपका डाउट क्लियर हो जाए, क्योंकि अब रिपीट हो रहा है आपके लिए। और मतलब और उनका अगर फिर भी कुछ डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है देन मतलब मतलब थोड़ा पढ़ा मतलब मैं थोड़ा पढ़ा पढ़ा दूंगी उनको, जो भी मेरी क्लास होगी
और फिर जो ना पढ़े हुए थे, मतलब जो मेरे सेक्शन के बच्चे थे, आई विल टेयर देम विद द स्टूडेंट्स हु आर इन अदर सेक्शन, एंड आई विल मेक श्योर दैट दे आर इंटरेक्टिंग इन द जो भी मैंने पढ़ाया हुआ था, और मतलब ग्रुप डिस्कशन काइंड ऑफ थिंग, आई विल मेक श्योर दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। सो ऐसे करके मतलब ग्रुप एक्टिविटी भी हो जाएगी। और जो मुझे पढ़ाना था, हालांकि मैं उनको पूरा नहीं पढ़ा सकी जो मुझे पूरा पढ़ाना था, लेकिन जो बच्चों का था ना, हम पढ़ चुके थे व्हाई टीचर इज रिपीटिंग, तो मैं इनको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी जो बेसिक था वो क्लियर कर दूंगी, और उनको ग्रुप डिस्कशन और अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर दूंगी मैम। Okay, Pooja. Now I'm giving chance to you to ask question from Sangeeta. यस सर। मैम, how will you encourage or engage critical thinking in your class as a teacher? What is your role? अगेन मैम? क्रिटिकल थिंकिंग जो हम बात करते हैं ना, स्टूडेंट को ओपन माइंडेड रखना चाहिए क्लास में, तो एज ए टीचर आपका रोल क्या रहेगा उस चीज में? मैम, क्रिटिकल थिंकिंग प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन टीचर्स लाइफ एज वेल एज स्टूडेंट्स लाइफ मैडम। तो क्रिटिकल थिंकिंग तो हम सब सब्जेक्ट में कर सकते हैं, इवन कंप्यूटर के बारे में मैं बोलूंगी। एक सब्जेक्ट में एक टॉपिक मैंने चूज कर लिया, जैसे कि अल्गोरिदम। अल्गोरिदम मैंने चूज कर लिया। अल्गोरिदम में हम लोग जानते हैं कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। वो एक प्रोसेस नहीं, दो प्रोसेस नहीं, स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग वो बच्चे को बताते हैं। ये कॉन्सिस्ट ऑफ सेवरल स्टेप्स मैडम। तो हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग के माध्यम से जब बताएंगे तो हम लोग एक रियल टाइम एग्जांपल देंगे। तो हाउ टू ऐड टू नंबर्स, 1+2 3 कैसे होता है, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में बताना है। अगर वो नहीं बता पाते तो हम लोग रियल टाइम एग्जांपल देंगे, जैसे कि हाउ टू मेक टी। टी में टी कैसे बनता है, पहले बाउल रखो, गैस ऑन करो, ऐसे स्टेप वगैरह ऐसे बताएंगे तो वो समझ जाएंगे कि 1+2 भी ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप होता है। फर्स्ट 1 लेंगे, दोबारा एक लेंगे, दोबारा 2 लेंगे, प्लस करेंगे, उसके बाद रिजल्ट आएगा। ऐसे स्टेप बाय स्टेप होता है, ये हम अप्लाई करेंगे मैडम। Okay, Sangeeta. Now giving chance, you should ask one question from Narayan ji. हेलो सर। हेलो मैम। Sir, how do the new NCERT book support HPC, Holistic Progress Card? HPSC में NCERT book Holistic Progress Card को कैसे सपोर्ट करता है सर? जी मैम, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन मैम। जो एनसीईआरटी बुक है मैम, जो बुक है उनके करिकुलम ऐसे डिजाइन किया है गया है जिससे पूरे बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट पर डिपेंड रहता है। पूरे उनके हर क्षेत्र को विकसित करने के लिए बनाया गया है, जिसमें बच्चे की एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग किया जाए, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करवाया जाए, और साथ ही साथ जो है थ्योरिकल के साथ साथ प्ले ग्राउंड से उनको सिखाया जाए। तो ये विभिन्न एक्टिविटी और साथ ही साथ फंक्शन वगैरह एक्टिविटी में उसको भाग लिया जाए, और एकेडमिक के साथ साथ अन्य क्षेत्रों को भी उनके फील्डों को ध्यान में रखकर वो सिलेबस को तैयार किया गया मैडम। You want to add something, madam? No, sir. It's excellent answer, sir. Okay, giving chance to Narayan. Narayan, whom do you want to ask? शिवानी मैम। Okay, कोई ऐसा मेंबर तो नहीं है जिनको एक बार भी चांस ना मिला हो? अगर हो तो हैंड रेस कर देना। ओके, चलिए शिवानी जी। जी गेट रेडी शिवानी, अनम्यूट, शाबाश। हेलो मैम। जैसे कि हेलो सर। आपने लास्ट ईयर मतलब जो है आपने इंटरव्यू पीजीटी कंप्यूटर साइंस का आपने दिलाए हुए हैं, तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा कि हमें क्या डोंट होना चाहिए, हमारे लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? थोड़ा सा आपका अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जिससे हम लोगों को भी बेनिफिट मिलेंगे। ओके सर। सर लास्ट ईयर जैसे कि मैंने इंटरव्यू फेस किया था, सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर कोई ये सोचता है कि नहीं इंटरव्यू एक केक वॉक है, कि नहीं हम लोगों ने सब्जेक्ट क्लियर कर लिया हमसे इंटरव्यू हो जाएगा, ये चीज पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल चीज, सबको एक ओवरऑल नॉलेज होनी चाहिए केवीएस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। केवीएस का जो पर्टिकुलर लोगो है उसके रिगार्डिंग सबसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं।
जो भी आपका इंट्रोडक्शन है, जैसे अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाइड हैं, या फिर अगर आपके पास हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो वो आपसे पूछते हैं कि आपको क्यों इसमें जाना है, क्यों आप अपनी हायर क्वालिफिकेशन नहीं जाना चाहते। और सेकंड चीज, कि अगर आपको और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे कि प्राइवेट स्कूल्स है, कॉलेजेस है, वो आपको बहुत अच्छी सैलरी प्रोवाइड करवाते हैं, तो वाई ओनली केबीएस। तो इस टाइप के वो थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस पूछते हैं। प्लस जो अगर आप, जरूरी नहीं है जो आप टीचिंग डेमो जो आप प्रिपेयर करके जाए वही आपसे पूछा जाए। दूसरी चीज ये है कि जैसे मेरे को जो क्वेश्चन दिया गया था वो क्या था, वो पाइथन लैंग्वेज में उन्होंने एक बता दिया था कि मतलब ऐसे ऐसे करके एक सिचुएशन है, उस सिचुएशन को आप कैसे बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे, वो चीज आपको एक्सप्लेन करनी थी। ओवरऑल सब मेरा एक्सपीरियंस यही रहा था। वेरी गुड शिवानी। नाउ गिविंग चांस टू शिवानी। शिवानी, whom do you want to ask question? Any member of your choice? यस सर, जो मैम ये संस्कृत वाली मैम है उनसे। ओके मनीषा जी, हाँ। गेट रेडी। हाँ, मनीषा मैम। मनीषा इज अवर वन ऑफ यस। द बेस्ट स्टूडेंट। मुझे मनीषा का जो व्यवहार है, जो बिहेवियर है, आई एम प्राउड ऑफ मनीषा। रियली मनीषा का जो वे है ना, यहाँ पे रहने का, जो पार्टिसिपेशन करने का और एक्टिवनेस, कितनी भी देर कितनी भी बार प्रैक्टिस करवाओ मैडम को, नेवर टायर्ड। तो ये क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। मनीषा, हाउ इज योर एक्सपीरियंस विद अस? हमारे साथ आपको कैसा लगा? फिर बहुत अच्छा लग रहा है। हम आपको बहुत तंग करते हैं, ऐसा नहीं होता मैडम? बहुत तंग नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको अच्छा लगता है? जी। आपको इतना, ये देखो ये गर्ल बैठी है ना पास में, देखो ये पलक बहुत बार 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 आपको बॉडी लैंग्वेज के लिए, खड़े होइए मैडम, बैठिए मैडम, ऐसा करिए वैसा करिए, तंग नहीं होते आप? सर तो सिखा रहे हैं मुझे। पक्का? जी। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती? नो। इवन गरिमा भी आपसे कई बार, बहुत बार डेमो वगैरह बहुत बार 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 लेती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती? अच्छा लगता है मैडम को? वंडरफुल। यस शिवानी, योर क्वेश्चन। मैम, जैसे आपका सब्जेक्ट है संस्कृत, ठीक है, एज अ स्टूडेंट मेरे को संस्कृत सिर्फ और सिर्फ इसलिए ऑप्ट करना है कि वो मेरी परसेंटेज बढ़ाएगा। मुझे संस्कृत में ऐसा नहीं है कि मेरे को हायर क्वालिफिकेशन के लिए जाना है। तो आप बच्चों को कैसे बताएंगे कि मतलब संस्कृत में क्या क्या, मतलब आगे क्या क्या उसकी वो है, पॉसिबिलिटीज है, करियर ऑप्शंस क्या क्या है, बच्चे क्यों ऑप्ट करें संस्कृत? क्योंकि संस्कृत से ज्यादा और ज्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे जाके खुद को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो वाई ओनली संस्कृत, और वाई द स्टूडेंट शुड टेक संस्कृत इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग हर मार्क्स? मैम ऐसा नहीं है कि संस्कृत में आगे कैरियर नहीं है। संस्कृत में भी आप पीएचडी भी कर सकते हैं, रिसर्च भी कर सकते हैं। आप जहाँ और सब्जेक्ट में कर रहे हैं वैसे ही संस्कृत में भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ बाउंडेशन है कि आपको 8th तक या 10th तक ही पढ़ना है। और जब हम सब्जेक्ट को सब्जेक्ट ना मानकर एक इंटरेस्ट डेवलप करते हैं उसमें, बोझ ना लेकर, तो बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं है कि नहीं आता समझ में। अगर आप उसको इंटरेस्ट लेके करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा और ज्यादा अच्छा लगेगा बल्कि आपको और सब्जेक्ट से। क्योंकि आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी है, या और भी बहुत सारी भाषाएं हैं, वो सारी संस्कृत से ही निकली है। संस्कृत सीखने के बाद वो आपको इजी लगने लग जाती है। बल्कि अगर आप हिंदी में भी अगर देखेंगे, गहराई इतनी ज्यादा है कि आप, कई बार ऐसा होता है कि नहीं समझ पाते, लेकिन संस्कृत के माध्यम से उन चीजों को समझ पाते हैं। और आपको लगता है कि संस्कृत हार्ड है, लेकिन आप अपने जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो संस्कृत भाषा की यूज कर रहे हैं। जैसे आपने हिंदी में तत्सम शब्द पढ़े हैं, वो संस्कृत के ज्यों के त्यों हैं, उनका रूप परिवर्तित नहीं हुआ, वो हम डेली यूज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते उनको। वेरी गुड, बहुत अच्छा मैडम। नाउ गिविंग चांस टू मनीषा ओनली। मनीषा, whom do you want to ask? किनसे पूछना चाहेंगे आप? सर पूजा मैम से। ओके पूजा जी, गेट रेडी। यस सर। शाबाश। मैम, एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा कक्षा में आधुनिक और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का उपयोग कर रहे हैं आप। लेकिन पारंपरिक सोच रखने वाले कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको लगता है कि बच्चा खेलकूद में समय बर्बाद कर रहा है। अगर वो खेलकूद ना करे, खेलकूद के माध्यम से शिक्षा ना ग्रहण करे, तो आप ज्यादा से वो बच्चा ज्यादा से ज्यादा सीख सकता है। और उनका मानना है कि आप बच्चे को होमवर्क बहुत कम दे रहे हैं एनईपी के तहत, जिससे बच्चा घर जाके पढ़ाई नहीं करता। और वो आपसे डिमांड करता है कि बच्चे को आप ज्यादा से ज्यादा होमवर्क दें। तो आप उन पेरेंट्स को कैसे समझाएंगे? यस मैम।
तो हम जैसे एनईपी की बात करें तो हम ओनली टेक्नोलॉजी का यूज भी नहीं कर रहे, हम ट्रेडिशनल भी यूज कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी भी यूज कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी ट्रेडिशनल मेथड्स को मतलब वैनिश करने के लिए आई ही नहीं है। टेक्नोलॉजी जो हम यूज कर रहे हैं वो इन्हांस करने के लिए आई है, जो भी हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको इन्हांस करने के लिए आई है। तो ये बात तो मैं पहले उनको समझाऊंगी कि टेक्नोलॉजी का जो भी यूज हम क्लास में कर रहे हैं दैट इज जस्ट बिकॉज जस्ट टू इन्हांस द लेवल ऑफ द स्टूडेंट, टू मतलब उनको और ज्यादा हेल्प करने के लिए आ रहे हैं। और जो हम बात करते हैं कि खेलने कूदने से उनका नहीं हो रहा है, तो तो मैं उनको बताऊं कि हम पहले जमाने से खेल कूद कर ही पढ़ते आ रही है। ऐसा नहीं है कि किसी को कम बंद कमरे में रखकर हम कितना भी सिखा दे तो दैट इज नॉट गोना हैपन, बिकॉज उसको जो प्रेशर फील होगा ना उस चीज से वो बाहर नहीं निकल आएगा। अगर बच्चे खेले कूदे मतलब उसके फ्रेंड सर्कल में बातचीत करें तो ज्यादा ओपन हो सकते हैं। तो उनके अंदर जो भी आजकल के जमाने में जो भी एंजाइटी डिप्रेशन ऑल दिस काइंड्स विच स्टूडेंट्स आर गोइंग थ्रू, सो जो भी हम प्ले मेथड से करा रहे हैं जो भी एक्टिविटी बेस से करा रहे हैं वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी स्टूडेंट को। और जो भी एनईपी ने सोचा है, जो भी एनईपी चाहती है कि जो भी उन्होंने रूल्स लाए हैं वो मतलब बहुत सोच समझ के बहुत ज्यादा रिसर्च करके आए हैं। सो वी शुड मतलब go through that only, and that will always help the students in better manner. Yes, ma'am. वेरी गुड, वेरी गुड। स्टूडेंट्स स्माइलिंग फेस, बहुत अच्छे से। अब सुनिए, कल मुझे कोई ना कोई एक कैंडिडेट जरूर चाहिए, यानी कि आप सब बनाएंगे अलग अलग टॉपिक्स पर, हैंड रेस करना और विल गिव चांस टू एनीबडी, एक मेंबर को चांस मिलेगा और वो उस टॉपिक पर अच्छे से बताएगा। मगर आप बना के रखना, आपको आज चांस नहीं मिला तो कल मिल जाएगा, ये श्योर है आपको मिलेगा। टॉपिक अपनी चॉइस का, एनईपी के अंदर कुछ भी कोई भी बात, जैसे आज सविता कितना अच्छा टॉपिक लेकर आए थे, ऐसे एक टॉपिक आप अच्छा सा अपना प्रिपेयर रखो, बस हैंड रेस करना, विल सी, विल आस्क, एक जने को चांस मिला उसको अगले को किसी नेक्स्ट डे मिल जाएगा। ओके, और गौरीपाल गेट रेडी फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, लेट अस सी व्हाट आंसर यू विल गिव, और अगर आप बहुत अच्छा आंसर देते हैं तो उसको शायद अपग्रेड करके मैडम और कोई अच्छी बात भी बता सकती है। ओके, एक बार बाय बाय कर दो।